गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सृष्टि हिंदी पाठमाला का अच्छा पाठ 7 टेलीविज़न का जादूगर। क्या है टेलीविज़न? यानी कि टीवी का जादूगर यहाँ बताया गया है। बच्चों, आप लोग टेलीविज़न का आनंद लेते हो और आपको टेलीविज़न देखने में कितनी खुशी होती है ये बताना मुश्किल है, यानी कठिन है कि आजकल तो आप अपना मनपसंद कार्टून देखने में व्यस्त रहते हैं, यानी कि बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि संसार का ज्ञान, चलते फिरते चित्र, सुंदर सुंदर जगह, ये सब इस बॉक्स में कहाँ से आया है? यानी कहाँ से ही आया है, इसमें देखते हैं आप। मालूम है आपको कि इस बॉक्स के अंदर कोई जादू का खेल दिखा रहा है? वह व्यक्ति कितना महान होगा जिसने आपको खुश रखने के लिए इतना महान कार्य किया। यानी कि वो व्यक्ति कौन है, किसने बनाया है कि इसने महान इतना कार्य किया है, काम किया है। दूर संसार के द्वारा तुम किसी बात को सुन सकते हो, यानी कि दूर से भी क्या करते हैं, दूर के द्वारा ही क्या करते, तुम किसी बात को सुन सकते हो। लेकिन आपके मन में चित्र देखने की इच्छा भी होती होगी। क्या है? लेकिन सिर्फ आवाज़ सुनने से ये सुन सकते हैं, लेकिन क्या होती है, चित्र देखने की भी इच्छा होती है। तो अब सुनो, टेलीविज़न या दूरदर्शन का आविष्कार किसने और कैसे किया? टेलीविज़न की खोज इंग्लैंड में एक महान वैज्ञानिक ने की थी जिसका नाम था जॉन लॉगी बेयर्ड। इनका जन्म ग्लासगो के निकट यानी कि नज़दीक एक छोटे से शहर में हुआ था। वह भाई बहनों में सबसे छोटा था, इसलिए उसके माँ बाप और भाई बहन उसे बहुत प्यार करते थे। क्या करते थे कि वो सबसे अपने भाई बहन में सबसे छोटा था और ग्लासगो के निकट यानी कि उसके नज़दीक पैदा हुआ था। वह शरीर से कमज़ोर थे। जॉन के स्कूल में लड़कों ने फोटोग्राफी का एक क्लब बना रखा था। यह क्लब अच्छी तस्वीर को प्रतियोगिताएं करवाता था। जॉन भी फोटोग्राफी का शौकीन था, इसलिए जॉन इस प्रतियोगिता में शामिल हो गया और इनाम पाने लगा। और क्या करा कि स्कूल में फ़ोटोग्राफी का क्लब रखा गया था, तो उसमें क्या उसको भी लालसा हुई कि मतलब मैं भी ऐसा करूँगा। उसको भी शौक़ था, इसलिए क्या किया, वो भी भाग लेने लगा और इनाम पाने लगा। जॉन को बचपन से ही तस्वीर बनाने और उस तस्वीर में बातें करने का बहुत शौक़ था। वह जब भी रेडियो पर गाना सुनता तब सोचने लगता, काश बोलते हुए इस आदमी की तस्वीर को मैं देख सकता। यानी कि जब उसकी आवाज़ें सुनता था तो उसको ऐसा लगता था कि काश मैं इसकी जो बोल रहा है उसकी मैं तस्वीरें भी देख सकता। इसी धुन में वह खोया सा रहता था। जॉन को बचपन में टेलीफोन पर बातें करना बहुत अच्छा लगता था। जॉन ने अपने दोस्त से बात करने के लिए अपने हाथ से टेलीविज़न बनाया और टेलीफोन के तार को क्या किया, अपने दोस्त के घर पहुंचाकर बड़े आराम से दोस्त के साथ बातें करता रहता। एक दिन तूफान आने से उसके तार टूट गए। क्या आंधी आया, तूफान आया बहुत तेज, तो क्या वो उसकी तारें टूट गईं। तार टूटने की वजह से एक हादसा हो गया और उसे अपने तार को हटाना पड़ा। वह निराश हो गया क्योंकि वह अपने दोस्त से बातें नहीं कर सकता। क्या करता, जब उसकी आंधी आई और क्या हुआ, उसकी तारें टूट गई, तो वो निराश हो गया, उदास हो गया और क्या करने लगा, अपने दोस्त से वो बात नहीं कर सकता था, नहीं बात कर पाता था। एक दिन की बात है कि जॉन कहीं जा रहा था। अचानक उसने गाने की आवाज़ सुनी। उसने चौंक कर इधर उधर देखा तो पता चला कि किसी के पास घर में रेडियो पर गाना चल रहा है। जॉन ने सोचा कि हवा की तरंगों से आवाज़ इतनी दूर जा सकती है, तो क्या इन्हीं तरंगों पर एक जगह से दूसरी जगह तस्वीर नहीं जा सकती? क्या कहता है, रेडियो पे जब उस गाना सुनता है तो सोचता है कि हवा से इतनी दूर तक आवाज़ें सुनाई दे रही है, तो क्या तस्वीरें नहीं जा सकती हैं? उसने निश्चय कर लिया कि वह हवा की तिरंगों पर तस्वीरें भेज कर रहेगा। यानी हवा से क्या करेगा, वह तस्वीरें भेज कर रहेगा। रात दिन इस कार्य के लिए प्रयोग करने लगा। जॉन ने एक खाली बॉक्स लिया। कपड़ा सिलने की सुई, चॉकलेट खाली डिब्बा, साइकिल की लाइट की मोटी कांच, कुछ बैटरियां, तार और बहुत सा मोम इकट्ठा किया। उसके बाद बिजली से चलने वाला एक मोटर खरीदा और इन सारी वस्तुओं को लेकर प्रयोग करने लगा। लंबे समय तक वो प्रयोग करता रहा। जॉन ने कुछ दूरी पर पर्दा लगाया था। क्या किया था, जब ये प्रयोग कर रहा था तो कुछ दूरी पर क्या किया था, उसने पर्दा लगाया हुआ था। प्रयोग करते करते एक दिन उस पर्दे पर तस्वीर दिखाई दी। जब वो प्रयोग कर रहा था तो क्या कि उस पर तस्वीर दिखाई दी, लेकिन वह तस्वीर साफ नहीं थी। लेकिन क्या वो जब तस्वीर दिखाई दे रहा था तो वो साफ नहीं दिखाई दे रहा था। जॉन ने अब अधिक तेज प्रकाश के लिए बहुत सारी बैटरियों को तार से जोड़कर प्रयोग करने का आरंभ किया।
और फिर जब वो साफ़ नहीं दिखाई दे रहा था तो बहुत सारी क्या कह रहा है वो बैटरियों को जोड़कर फिर वो शुरुआत करने लगा। अब उसे तस्वीर कुछ साफ दिखाई देने लगी। वह नित्य प्रयोग करता था। उसके मकान मालिक को उसका प्रयोग करना पसंद नहीं था। जब वो प्रयोग कर रहा था तो मकान मालिक को क्या था, उसका प्रयोग जो कर रहा था वो पसंद नहीं था, इसलिए वह लंदन आकर रहने लगा और उसने प्रयोग में फिर से जुट गया। और फिर वो क्या किया, लंदन चला गया और वहाँ से वो फिर प्रयोग में जुट गया। जॉन ने पुतली बनाई और कैमरे के सामने रख दी। दूसरे कमरे में जाकर उसने पर्दा लगाया। मशीन शुरू करने पर पुतली की तस्वीर पर्दे पर आ गई। जॉन बहुत खुश हुआ क्योंकि वो क्या करता था, वो चाहता था कि ये तस्वीर साफ दिखे। तो क्या हुआ, वो दिखती है तो क्या बहुत खुश होता है। अब वो चलती फिरती तस्वीर लाने के लिए एक छोटे लड़के को लाया और कैमरे के सामने खड़ा करके दूसरे कमरे में गया। क्या करता है, उस छोटे से बच्चे को लाया और उस खड़ा कर देता है और क्या कर दूसरे कमरे में चला जाता है। एक छोटे लड़के को लाया और को क्या करता है, कोई तस्वीर नहीं है। उसने देखा कि वहाँ पर्दे पर कोई तस्वीर नहीं है। वो लौट कर आया और तो देखा लड़का रोशनी से दूर खड़ा था, यानी कि जो रोशनी हो रही थी, जो उजाला हो रहा था, जो प्रकाश था, क्या था, उससे वो दूर खड़ा था। उसने लड़के को समझाया बताता है और लड़के को कुछ उपहार तथा पैसे देकर खुश किया। अब उसे रोशनी में खड़ा रहने के लिए कहा। जॉन अचानक उछल पड़ा। क्या करता है, उस लड़के को चॉकलेट और मिठाई देकर क्या करता है, उसको खुश करता है और लाइट के सामने खड़ा करता है। और जॉन अचानक क्या करता है, उछल पड़ता है, खुश हो जाता है और नाचने लगा क्योंकि दूसरे कमरे में पर्दे पर लड़के की तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसकी फ़ोटो क्या कर रही थी, साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब जॉन ने कई मशहूर वैज्ञानिकों को यह जानकारी दी। वे सब खुश होकर जॉन को धन्यवाद देने लगे। अब जॉन अपनी खोज को पत्रकारों और अखबार की मदद से पूरी दुनिया को बताना चाहता था। अब वो खोज जो किया था, क्या करता है, सबको बताना चाहता था। ये मैंने क्या किया, एक तस्वीर की, एक फ़ोटो बनाया और क्या पर्दे पे वो दिखाई दे रहा है। यह खबर अखबार में छप गई। तो क्या कहता है, ये खबर अखबार में छप गई। सबसे पहले जॉन सऊदी तस्वीर वाला टेलीविज़न बनाने में सफल हुआ। बाद में वह रंगीन तस्वीर लाने में भी कामयाब हो गया। अब जॉन को भूल नहीं सकते। वह सदा के लिए दुनिया में प्रसिद्ध होकर अमर वैज्ञानिक बन गए। आज जॉन हमारे बीच नहीं है, पर हमें उन्हें हमेशा याद रखेंगे क्योंकि जॉन का देहांत हो गया है, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बनाई हुई इस टेलीविज़न के द्वारा हम उन्हें याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ का मतलब होता है शब्द जैसे मुश्किल, मुश्किल का अर्थ होता है कठिन। निराश, निराश का अर्थ होता है दुखी। दूर संसार का अर्थ होता है रेडियो। निश्चय का होता है दृढ़ संकल्प। मशहूर का अर्थ होता है प्रसिद्ध। तूफान का अर्थ होता है आंधी। आविष्कार का होता है खोज। तरंगों का लहरों। तस्वीर का फोटो। रोशनी का होता है प्रकाश। व्यस्त का होता है कार्यरत। अचानक होता है एकाएक। निकट का होता है नज़दीक और कांच का अर्थ होता है शीशा। इसको क्या करना है, अपने नोटबुक में लिखना है और इसको याद करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। और ये भी अभ्यास यानी मौखिक क्वेश्चन जिसको आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में लिखना है और इसको भी आपको अपने से लिखना है, ढूंढना है और लिखना है। जैसे यहाँ मौखिक का प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, जॉन का पूरा नाम क्या था। प्रश्न नंबर 2, टेलीविज़न का हिंदी नाम बताओ। प्रश्न नंबर 3, जॉन का जन्म कहाँ हुआ था। प्रश्न नंबर 4, जॉन किस प्रतियोगिता में शामिल हो गया। प्रश्न नंबर 5, जॉन को किस किस बात का शौक था। यहाँ तक आपका पार्ट 7 कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, बाय।